तो आज की जो स्टोरी है वो कोटा से रिलेटेड है, जो कि प्रिंस ने शेयर किया है। अगर आपके पास भी ऐसी स्टोरी है तो आप मुझे इन दिए हुए मेल पे शेयर कर सकते हैं। तो प्रिंस के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो प्रिंस यहाँ पे मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता है और प्रिंस जो होता है वो हमेशा से यहाँ पे बिजनेस करना चाहता है, बट उसकी जो फैमिली होती है वो चाहते हैं कि यहाँ पे प्रिंस है ना और आगे पढ़ाई करे, जिसकी वजह से प्रिंस को यहाँ पे कोटा भेज देते हैं। लेकिन प्रिंस का है ना बिल्कुल भी पढ़ने का यहाँ पे मन नहीं होता है। फिर भी ना वो फैमिली की बात मान लेते हैं और पढ़ाई पूरी करने के लिए वो है ना यहाँ पे कोटा आ जाते हैं। लेकिन प्रिंस यहाँ पे पढ़ने में बिल्कुल भी यहाँ पे उसको है ना पढ़ने का मन नहीं होता। वो सोचता है कि ऐसा हॉस्टल मिले, मतलब जहाँ पे है ना मतलब थोड़ी सी दूरी पे हो कोचिंग, और यहाँ पे बहुत सारी यहाँ पे दुकानें हो जहाँ पे उसको ना मजा यहाँ पे आ जाए। तो ऐसा ही उसको एक हॉस्टल मिल जाता है। तो यहाँ पे जो हॉस्टल होता है, तो यहाँ पे है ना हॉस्टल है ना 3rd फ्लोर तक हॉस्टल होता है। तो 3rd फ्लोर में है ना यहाँ पे जो प्रिंस था उसको है ना रूम है ना अवेलेबल होता है। तो प्रिंस जिस हिसाब से यहाँ पे रूम चाह रहा था, सेम उसको है ना वैसे ही रूम मिल गया था। मानो है ना उसका सपना मतलब पूरा हो गया वहाँ पे आने के बाद, क्योंकि है ना जो वो चाह रहा था पास में उसको ना दुकान मिल गया था, और है ना वो कोचिंग से भी यहाँ पे दूर था वो हॉस्टल। ठीक है, तो वहाँ पे ना वो रहने लग जाता है। तो क्या होता है यहाँ पे कुछ टाइम यहाँ पे बीत जाता है, 2-3 महीने यहाँ पे बीत जाता है। तो यहाँ पे दिवाली का टाइम यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे जो कोटा के स्टूडेंट होते हैं, मतलब जो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे पढ़ाई करते हैं, वो जाते हैं कि यहाँ पे टाइम वेस्ट ना हो, वो है ना मतलब बहुत कम ही है ना अपने फैमिली से मिलने के लिए जाते हैं। तो यहाँ पे दिवाली का टाइम होता है, तो बहुत सारे यहाँ पे लड़के जो होते हैं वो यहाँ ना अपने घर यहाँ पे चले जाते हैं। लेकिन प्रिंस यहाँ पे नहीं जाता, क्योंकि वो सोचता है अगर मैं घर गया तो पेरेंट्स यहाँ पे पूछेंगे मतलब पढ़ाई कैसी चल रही है और आगे है ना क्या सब करना है। तो प्रिंस है ना यहाँ पे बिल्कुल भी पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहा था, जिसकी वजह से वो सोचता है कि मैं है ना यहाँ पे मतलब पेरेंट्स से मिलने के लिए नहीं जाऊँ। उसकी वजह से है ना वो है ना दिवाली में ना यहाँ पे नहीं जाता है पेरेंट्स से मिलने के लिए। तो यहाँ पे हॉस्टल जो होता है 3rd फ्लोर पे है ना उसको रूम अवेलेबल था। नीचे जो था 1st और 2nd फ्लोर जो था वहाँ पे मतलब 2-3 लड़के यहाँ पे रहते हैं। ठीक है, तो वो है ना दिवाली में है ना 2-3 लड़के जो थे वो भी नहीं गए थे, और यहाँ पे प्रिंस जो था वो भी है ना नहीं गया था अपनी फैमिली से यहाँ पे मिलने के लिए। तो क्या होता है, दूसरा था ना वो अपने कमरे में सो रखा था। तो उसको है ना यहाँ पे नींद नहीं आ रही थी, बहुत बेचैनी सी उसको है ना हो रही थी। तो रात के ना यहाँ पे 12 बज रहे थे। तो वो सोचता है कि यहाँ पे क्यों ना शावर यहाँ पे लिया जाए, जिसकी वजह से ना वो मतलब है ना उसका मूड है ना थोड़ा सा फ्रेश हो जाए। तो वो क्या करता है, शावर लेने के लिए ना यहाँ पे बाथरूम में चला जाता है। ठीक है, तो बाथरूम को यहाँ पे बता दो कैसा था। यहाँ पे जो 3rd फ्लोर था उस पे ना 3-4 थे बाथरूम। ठीक है, तो है ना सबसे लास्ट वाले में यहाँ पे चला जाता है, जो है ना एक कॉर्नर में होता है। ठीक है, तो वहाँ पे वो चला जाता है, यहाँ पे शावर लेने लग जाता है। ठीक है, तो शावर लेते टाइम है ना उसको एक आवाज़ सुनाई देती है, किसी की चलने की आवाज़। वो सोचता है कोई मतलब यहाँ पे 3rd फ्लोर पे तो कोई है नहीं, क्योंकि है ना 3rd फ्लोर पे जितना भी था सब है ना यहाँ पे जा चुके थे। फिर वो सोचता है यहाँ पे है ना 2nd फ्लोर से कोई आया होगा, तो वो है ना उतना ध्यान नहीं देता। तो वो है ना साफ साफ यहाँ पे उसको शैडो दिख रहा था कि कोई है ना उसके मतलब शावर के पास यहाँ पे आया है। वहाँ पे आने के बाद है ना वो रुक जाता है, मतलब फिर सोचता है ना कोई लड़का होगा। ठीक है, तो उतना ध्यान नहीं देता। फिर थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो है ना वहाँ से चला जाता है। उसको दिखाई देता है कि वो शैडो जो है ना वहाँ से वो ना चला गया, तो वो कुछ नहीं ध्यान देता। फिर है ना फिर थोड़ी देर बाद है ना उसको फिर से यहाँ पे चलने की आवाज़ आती है। चलने की आवाज़ के साथ साथ कोयल की है ना यहाँ पे आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कि है मतलब कोई ना उसके है ना शावर के पास है ना यहाँ पे आया है और वहीं पे रुक गया है। वो है ना साफ साफ यहाँ पे महसूस कर पा रहा था कि उसके है ना करीब कोई है। तो है ना थोड़ा सा यहाँ पे डर जाता है। फिर वो सोचता है कि मतलब यहाँ पे बॉयज़ हॉस्टल है और यहाँ पे कोई लड़की कैसे आ सकती है। फिर इधर से वो आवाज़ लगाता है कि कौन है, उधर से ना कोई भी रिस्पॉन्स यहाँ पे नहीं सुनाई देता। फिर क्या होता है, यहाँ पे है ना चलने की आवाज़ है ना फिर से उसको सुनाई देने लग जाता है बहुत तेज़ से। मतलब है ना कोई दूसरे शावर के पास यहाँ पे जाता, फिर इधर आता, फिर उधर आता। मतलब चलने की आवाज़ है ना कभी उधर जाता है कभी इधर आता। तो वो है ना मतलब अंदर ही था शावर के। ठीक है, तो अब की बार थोड़ा सा डर गया था। फिर वो जोर से बोलता है कि कौन है भाई और डरा क्यों रहा है। उसके बाद क्या होता है, उसका जो यहाँ पे शावर यहाँ पे बाथरूम जो था, तो उसका है ना दरवाजा है ना बहुत जोर से है ना नॉक होने लग जाता है। नॉक होते ही ना यहाँ पे डर चुका था जो प्रिंस था, वो है ना यहाँ पे डर गया था। वो सोचता है कि कौन है। फिर यहाँ पे उसको आवाज़ आती है कि सारे शावर है ना यहाँ पे मतलब जो भी बाथरूम में शावर लगे थे सारी शावर की है ना चलने की आवाज़ उसको है ना सुनाई देने लग जाता है। साथ साथ यहाँ पे जितने भी यहाँ पे बाथरूम के दरवाजे थे यहाँ पे नॉक की आवाज़ उसको आने लग जाती है। फिर अचानक से सारी आवाज़ है ना बंद हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे साइलेंट हो गया था, बहुत ज़्यादा। तो है ना पूरा यहाँ पे डर गया था। वो नहा रहा था फिर भी उसके है ना पसीने यहाँ पे आ गए थे। उसने भी अपनी शावर यहाँ पे बंद कर दी थी। फिर यहाँ पे वो है ना बिल्कुल डर गया था। तो वो सोचता है इतने दिन से रह रहा हूँ, क्योंकि पहले है ना उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, जो कि यहाँ पे 3-4 महीने से वो रह रहा था फिर भी उसके साथ कुछ नहीं हुआ। लेकिन आज है ना उसके साथ कुछ ऐसा होने वाला था जो है ना उसको भी नहीं पता था क्या होगा उसके साथ आगे।
फिर अचानक से ना बहुत जोर जोर से यहाँ ना फिर से दरवाजा नॉक किया ना, उसको आवाज़ सुनाई देने लग जाती है और एक लड़की की चिल्लाने की आवाज़ आती है उसको बहुत तेज, मतलब इतना तेज था कि वो है ना अपने कान को है ना बहुत जोर से ही बंद कर लिया था। वो है ना कुछ बोल नहीं पा रहा था डर के मारे, और वहीं पे है ना मतलब है ना एक कोने होता है ना, मतलब बाथरूम का जो कोना होता है वहाँ पे बैठ जाता है। फिर है ना वो सोचता है मैं यहाँ से अगर नहीं गया तो हो सकता है कि मैं मारा जाऊँ। तो है ना दरवाजा खोलता है, इधर उधर ना देखता है ना, सीधे अपने कमरे में चला जाता है। बाथरूम का जो होता है दरवाजा खोलता है और सीधे अपने कमरे में चला जाता है। और कमरे में जाने के बाद गीला होने के बावजूद अपने बिस्तर पे चला जाता है और कम्बल ओढ़ लेता है वो, ठीक है। रात के है ना 12 से 12:30 यहाँ पे टाइम हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे है ना वो कम्बल ओढ़ लेता है, पूरा गीला हो रखा था वो, ठीक है। पसीने से भी गीला हो रखा था और नहा भी रहा था वैसे, ठीक है। तो वो है ना जल्दी जल्दी जाता है और कम्बल ओढ़ लेता है। फिर कम्बल ओढ़ने के बाद वो सोचता है कि अब है ना मतलब उसको कुछ भी सुनाई नहीं देगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। उसको ना फिर से आवाज़ सुनाई देती है। ऐसा लग रहा था कोई मानो उसका दीवार को है ना खरोच रहा है, बहुत जोर जोर से दीवार को खरोच रहा है, बहुत जोर जोर से। उसको है ना कान में है ना बहुत तेज यहाँ पे आवाज़ आने लग जाती है, इतना तेज आवाज़ था कि उसके है ना कानों से यहाँ पे खून बहने लग गया था, आप सोच सकते हैं। फिर वो है ना कम्बल से ना बहुत तेज यहाँ पे है ना कमल को हटाता है, और कमल को जैसे ही हटाता है उसके सामने कुछ ऐसा दृश्य होता है, वो देख के ना वहीं पे वो बेहोश होता है। उसके सामने एक लड़की यहाँ पे, वो जो है कोना होता है घर का, ठीक है, वो है ना कोने में ना पैर है ना उसके मुड़े हुए हैं, और बाल जो होते हैं, बाल है ना उसके आगे बहुत बड़े बड़े बाल थे और बहुत बड़े नाखून थे, उसी की तरफ देख रहे थे। ये देखते ही वो जो प्रिंस था वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर बेहोश होते ही यहाँ पे सुबह होती है, तो सुबह है ना प्रिंस की यहाँ पे आंखें खुलती है। वो देखता है जैसे वो है ना कल यहाँ पे रात में बाथरूम यहाँ पे गया था शावर लेने के लिए, सेम है ना उसी कपड़े में यहाँ पे है ना वहीं पे पड़ा था। उसको ना सारी बातें यहाँ पे याद आती है। फिर है ना वो है ना नीचे यहाँ पे फर्स्ट फ्लोर जो होता है वहाँ पे जाता है, और वहाँ पे जो लड़के रुके थे 2-3 लड़के, तो वहाँ पे है ना वो बताता है सबको ऐसी ऐसी बात है उसके साथ। तो यहाँ पे है ना कोई भी यहाँ पे उसकी है ना बात यहाँ पे नहीं मानता। वो सोचता है कि इतने दिन से रह रहे हैं यहाँ पे, कुछ तो हमारे साथ हुआ नहीं, और तेरे साथ यहाँ पे कैसे हो गया। वो कहते हैं भाई तू मान या ना मान, मैं ना अब वहाँ पे नहीं जाने वाला, मैं हॉस्टल है ना खाली करके अपने घर जा रहा हूँ। फिर वो क्या करते हैं, चल ठीक है मैं बात करता हूँ। तो वहाँ पे है ना वो है ना पास में जाके यहाँ पे पूछने लग जाते हैं, पास में जो दुकान थी जितने, वहाँ पे जाके पूछने लग जाते हैं। तो वहाँ पे है ना किसी से यहाँ पे जवाब नहीं मिलता। फिर थोड़ी देर जाने के बाद उसको ना एक दुकान दिखाई देता है, ठीक है। तो वो दुकान उसने ना पहले भी यहाँ पे देख रखा था, बट उतना नोटिस नहीं किया। तो वहाँ पे एक अंकल रहते हैं जो कि बहुत ज़्यादा यहाँ पे बूढ़े हो रखे थे। वो वहाँ पे जाते हैं और पूछते हैं कि अंकल मेरे साथ ऐसा ऐसा रात में ना घटना हुई है, क्या आप बता सकते हैं मतलब क्यों हुई है ऐसा। तो वो अंकल बताते हैं। तो यहाँ पे एक फैमिली रहा करती थी, उस फैमिली में एक लड़की थी। तो वो लड़की की जो मम्मी होती है उसकी डेथ हो जाती है, तो उसके पापा जो होते हैं वो दूसरी शादी कर लेते हैं। तो उसकी जो सौतेली माँ होती है उस लड़की की, वो है ना उसको बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे तंग परेशान करती है, उसको है ना बहुत मतलब प्यार नहीं करते। और उसके पापा जो थे वो भी ऐसे ही होते हैं, उसको है ना बिल्कुल ही प्यार नहीं करते थे, ठीक है। जिसकी वजह से उसको हमेशा से यहाँ पे ना मारते पीटते थे। तो वो लड़की है ना इन टॉर्चरों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, जिसकी वजह से ना वो है ना फांसी लगा लेती है। और उसके जो यहाँ पे सौतेली मम्मी होती है और उसके जो पापा होते खुद के, तो उन्होंने है ना यहाँ पे जो फांसी लगा लाया था उस लड़की ने, उसको है ना यहीं पे दफना दिया था। उसका है ना कुछ भी अंतिम संस्कार कुछ भी नहीं किया गया था, मतलब क्रियाक्रम जो होता है हिंदू धर्म के अनुसार वो है ना कुछ भी यहाँ पे उसका नहीं किया गया है। तब से है ना उस लड़की की आत्मा यहीं पे कैद है। बहुत बार यहाँ पे बहुत सारे लड़के के साथ ऐसी घटना हुई है, और है ना ये हॉस्टल छोड़ के है ना बहुत सारे लड़के जा चुके हैं। फिर ना जो है ना उसको हॉस्टल रेंट पे दिया था, ठीक है, वो है ना उसके पास जाते हैं और वो सारी बातें यहाँ पे बताते हैं। तो यहाँ पे बताते हैं मैं है ना सबको जाके बता दूंगा यहाँ पे क्या घटना होती है। तो हॉस्टल जो यहाँ पे जो जिन्होंने रेंट पे दिया था वो कहते नहीं ऐसा मत करो, आगे से यहाँ पे नहीं तो कोई भी नहीं आएगा, आप प्लीज ऐसा मत करो। प्रिंस कहता है नहीं मैं यहाँ से तो जा रहा हूँ। वो क्या करता है, वो है ना जो यहाँ पे जो रेंट पे दिया था उन्होंने है ना पूरा यहाँ पे जो सालाना फीस ले लेता है एक साथ ही, मतलब 6 महीने का साल का जो ले लेता है, उन्होंने वो पैसे उनको है ना प्रिंस को वापस कर दिया। फिर है ना वो है ना अपनी फैमिली के पास आ जाते हैं और सारी बातें है ना उनको बताते हैं कि उनके साथ क्या हुआ। तो फैमिली वाले यहाँ पे मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो कहते हैं तू है ना कोटा जा, यहाँ पे फिर से ना दूसरा हॉस्टल देख लो, वहीं पे पढ़ाई कर। लेकिन प्रिंस जो था अब की बार है ना कहता है नहीं मैं ना बिजनेस ही करूंगा। तो प्रिंस जो है यहाँ पे सक्सेसफुल यहाँ पे वो है ना बिजनेस कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। पढ़ाई भी उसने कर ली, ठीक है, लेकिन है ना वो बिजनेस पहले से ही करना चाह रहा था, वो है ना अभी बिजनेस अच्छे से यहाँ पे कर रहा है। तो ये है ना हमारी आज की रियल स्टोरी है। तो आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, उस वीडियो को लाइक कर दे। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।